हेलो व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप सभी लोगों को लोगों की बुराई करना सिखाएंगे। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हमने आपको लोगों की अच्छाई के बारे में बताया था, लोगों की बखान करने के लिए बताया था कि लोगों की बखान कैसे करते हैं। यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए, सफलता के लिए केवल पढ़ाई ही आवश्यक नहीं है, बल्कि साथ साथ में आपको लोक व्यवहार भी आना चाहिए। आपके अंदर वो कला होनी चाहिए कि हम लोगों को अपना कैसे बना लें। हाउ टू मेक द अदर्स योर सेल्फ। कौन सी ऐसी कला होती है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप देखते हैं वो जीवन में सफल होते हैं और उनके पास आसपास बहुत सारे दोस्त होते हैं जो उनकी बात को मानते हैं, ठीक है, उनके प्रस्ताव को मानते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, उनके लिए काम करते हैं। ये एक किस्म का टीम वर्क होता है। जब भी आप कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हो ना, तो आपको लोक व्यवहार आना चाहिए, बिहेवियर आपको आना चाहिए। कैसे लोगों से व्यवहार करें, कैसे इंप्रेस करें, लोगों को प्रभावित करें कि वो आपकी बात को मान लें। सपोज यू आर ए मैनेजर, आप मैनेजर है किसी कंपनी में, आपके पास टीम है, तो आपके बंदे आपकी बात को क्यों माने। सपोज यू आर ए स्कूल ओनर, तो आपके टीचर्स आपकी बात को क्यों माने। सपोज यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग आपकी बात को क्यों माने। सिर्फ पैसे के लिए क्या? नहीं, सिर्फ पैसे के लिए लोग ड्यूटी करते हैं, बट अगर आपके अंदर व्यवहार करने की कला होगी, यू नो हाउ टू बिहेव विद द पीपल, तो डेफिनेटली दे विल रिस्पेक्ट यू, आपकी वो रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे और दिल से आपके लिए काम करेंगे। तो इसके पहले की वीडियो को अगर आपने स्किप किया हो तो प्लीज उसको पहले एक बार वॉच कर लीजिए और शुरू से देखिए। अभी बहुत सारी चीजें हम आपको बताएंगे। देखिए, मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग मोर देन 20 इयर्स लॉन्गर। बहुत सारी चीजें, हो सकता है कि मेरी वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो सकता है मेरी एडिटिंग इतनी अच्छी ना हो, बट मेरे पास जो कंटेंट है, जो नॉलेज है, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो पहली बात तो मैंने आपसे बताया कि आपको वीडियो को देखना है, ठीक है, और कायदे से देखना है, उसको बार बार रिपीट भी करना है। फ्रॉम माई सिंगल वीडियो, आई मीन द फर्स्ट वीडियो, हमेशा मैंने ये चीज बोला है, आई ऑलवेज टोल्ड यू कि भाई पहले आपको रिपीट करना है। आप लोग क्या करते हैं? यू कीप वेइंग, यू कीप वॉचिंग, बट इट डजंट वर्क फॉर यू। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। देखिए, समटाइम्स आई यूज इंग्लिश वर्ड्स और इंग्लिश सेंटेंसेस, दिस इज ऑल्सो इक्वली बेनिफिशियल फॉर यू। आपके लिए ये भी बेनिफिशियल है। भाषा सुनने से सिर्फ नहीं आती है, भाषा बोलने से आती है, ठीक है, और सुनने से आती है। अगर आपसे पूछा जाए, ये बताइए कि सबसे पहले आपने जो भी भाषा आपकी मातृभाषा है, आपने पहले बोलना सीखा था कि लिखना पढ़ना सीखा था? तो जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा कि पहले आपने बोलना सीखा था। हिंदी या अंग्रेजी, जो भी भाषा जिसकी जो भी मदर टंग होती है, कोई बंगाल में रहता है तो बंगला उसकी मातृभाषा हो जाती है, तो बच्चा पहले ही बोलने लगता है। और हम अंग्रेजी में क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। अंग्रेजी में हम सोचते हैं पहले हम ग्रामर सीख लें, पहले ये कर लें, पहले वो कर लें, ढेर सारा नॉलेज गेन कर लेते हैं, उसके बाद हम संकोच करते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, द वेरी टाइम यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, यू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। जब भी आप बोलना शुरू करते हैं तो हमेशा आप जीरो से स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो अगर आप दाएं हाथ से लिखते हैं तो आप एक बार बाएं हाथ से लिख के देखिएगा आपकी राइटिंग कैसी बनती है। अगर आप बाएं हाथ से लिखते हैं तो दाएं से लिख के देखिएगा। तो जो राइटिंग आपकी अभी बनती है, ठीक है, इसका मतलब वही बच्चा है। आपको क्या करना है? सिंपली हेजिटेशन को छोड़ देना है। एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस, जो भी आप बोल पाते हैं। अभी हमने इसके पहले एक वीडियोज में ढेर सारी चीजें आपको सिखाई हैं, ठीक है। ए फॉर एप्पल आपको याद था, मैंने ए फॉर एम्बिशियस सिखाया आपको, ठीक है। निगेटिव में ए फॉर एरोगेंट भी सिखाया, ए फॉर एग्रेसिव भी सिखाया। देखिए, हर चीज के पॉजिटिव निगेटिव मैंने सारी चीजें आपको बताई। आपको सिंपली क्या है? रिप्लेस करना है। जो ए फॉर एप्पल याद किया था, वहां पर ए फॉर एम्बिशियस याद कर लिया। और इसमें बहुत बड़ा ग्रामर नहीं है कि आप बोल देते हैं आई एम एन एम्बिशियस पर्सन, यू आर वेरी एम्बिशियस पर्सन, ही इज वेरी एम्बिशियस पर्सन, सी इज वेरी एम्बिशियस पर्सन। अब निगेटिव में आपको मैंने सिखा दिया ए फॉर एरोगेंट, ई फॉर ईगोइस्ट, बी फॉर बिल्डर, ढेर सारे वर्ड सिखा दिया, ठीक है। आप एक लाइन और बढ़ा दो, ही इज वेरी एम्बिशियस पर्सन बट ही इज अ बिट ईगोइस्ट, थोड़ा सा ईगोइस्ट आदमी है वो। तो हो गया ना सेंटेंस आपका। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं, ठीक है, बुराई करना,
बट आपको बुराई नहीं करना है। बुराई भी कैसे करना है, उसको तरीके से करना है। पहले थोड़ा सा आपको बढ़ाई कर देनी है, फिर बट लगा करके थोड़ा सा बोल देना है। किसी को समझाना है, इफ यू वांट टू मेक एनीबॉडी अंडरस्टैंड, तो उसके लिए क्या करना होगा, क्रिटिसाइज करने का भी एक माइल्ड तरीका होता है, उस ढंग से आपको बुराई करनी है। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। लेट्स क्रिटिसाइज नाउ। आइए आलोचना करते हैं। आलोचना कभी भी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुधार नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप किसी व्यक्ति की आलोचना करते हैं तो कभी भी आप चाहते हैं कि वो सुधर जाए, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। होता क्या है, मोस्टली हम लोग किसी भी आदमी को, किसी भी बच्चे को बार बार कहते हैं गंदा है, गंदा है, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता है, तमाम तरह की बातें करते हैं। तो बार बार ऐसा कहने से क्या होता है कि उसके दिमाग में बात घर कर जाती है, बैठ जाती है कि हम तो गंदे हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। तो कभी भी जान लीजिए, आलोचना करना हम आपको सिखा ज़रूर रहे हैं, लेकिन इस बात को ध्यान दीजिए कि आलोचना से कभी किसी व्यक्ति का सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी आलोचना करना भी है तो बेहतर ढंग से करें। पहले थोड़ा सा उसकी बड़ाई कर दें, तारीफ़ कर दें, फिर उसके बाद बुराई करें। तो आइए कुछ इसी ढंग से हम लोग बुराई करते हैं। ए फॉर एग्रेसिव। ए फॉर एग्रेसिव मीन्स होता है आक्रामक। अब मान लीजिए किसी बच्चे की या किसी आदमी की हमको बुराई करना है, आक्रामक है, तो बोलेंगे ही इज़ अ नाइस फेलो, इज़ अ नाइस फेलो, बढ़िया आदमी है, बट इज़ अ बिट एग्रेसिव, लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिव आदमी है वो। ठीक है, आक्रामक किस्म का आदमी है। या ए फॉर एरोगेंट होता है, निगेटिव में है, घमंडी आदमी है, तो हम कह सकते हैं ही इज़ एन एम्बिशियस पर्सन बट ही इज़ अ बिट एरोगेंट, थोड़ा सा घमंडी है। आपको सिंपली करना क्या है, बुराई करना है, बड़ाई करना है, फिर थोड़ा सी बुराई भी कर देना है प्यार से। ठीक है, तो बोला क्या हमने, ही इज़ एन एम्बिशियस पर्सन बट ही इज़ अ बिट एरोगेंट, थोड़ा सा घमंडी है। आगे भी कुछ भी हो सकते हैं, बट आई डोंट लाइक द वे ही टॉक्स टू मी, मुझे अच्छा नहीं लगता जिस तरह से वो मुझे बात करता है। इसके पहले एक वीडियो मैंने आपको बताया था, आई लाइक द वे, आई लाइक द वे यू टॉक, आई लाइक द वे यू वॉक, आई लाइक द वे यू स्माइल, जिस तरह से आप चलते हो, जिस तरह से आप बोलते हो, मुझे अच्छा लगता है, पसंद है। तो यहाँ पर आई लाइक द वे की जगह क्या बोल दिया, आई डोंट लाइक द वे। एंड आई डोंट लाइक द वे ही टॉक्स टू मी या ही टॉक्स टू एनीवन, मुझे अच्छा नहीं लगता है किस तरह से वो दूसरों से बात करता है। ठीक है, नाउ बी फॉर बैक बाइटर। बैक बाइटर मीन्स होता है चुगलखोर। ठीक है, अक्सर लोग चुगलखोर होते हैं, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। सपोज करिए कोई लड़की है, ठीक है, शी इज़ वेरी नाइस फेलो बट देयर इज़ वन थिंग दैट आई डोंट लाइक विद हर इज़ दैट शी इज़ बैक बाइटर। तो क्या बोला यहाँ पर, शी इज़ अ एमिएबल फेलो। ठीक है, वो एक एमिएबल फेलो है। एमिएबल फेलो मतलब होता है, या नाइस फेलो मतलब, एमिएबल फेलो मतलब होता है हंसमुख स्वभाव का, नाइस फेलो बढ़िया। ठीक है, तो सी इज़ एन एमिएबल फेलो चाहे बोल दो और चाहे नाइस फेलो बोल दो, सी इज़ ए नाइस फेलो या सी इज़ एन एमिएबल फेलो। ठीक है, बट देयर इज़ वन थिंग दैट आई डोंट लाइक विद हर, लेकिन एक बात है जो मुझे उसकी पसंद नहीं है, इज़ दैट सी इज़ बैक बाइटर, वो बैक बाइटर है। ठीक है, किस ढंग से बोला है इसको आप रिपीट करो। ठीक है, बट देयर इज़ वन थिंग दैट आई डोंट लाइक विद हर इज़ दैट सी इज़ बैक बाइटर। आप बोलो, बट देयर इज़ वन थिंग दैट आई डोंट लाइक विद हर, there is one thing that I don't like with her is that she is backbiter। ठीक है, she criticizes you on your back, वो हमेशा आपकी आलोचना करती है आपके पीठ पीछे। तो बी फॉर बैकबाइटर हो गया। बी फॉर बी बिल्डर्ड भी होता है। बी बिल्डर्ड मतलब होता है कि कर्तव्य विमूढ़ आदमी, जिसको पता नहीं है एक्चुअल में क्या करना है। ठीक है, कंफ्यूज्ड आदमी है। तो हो सकता है वो आदमी एज ए पर्सन, एज ए फ्रेंड आपके लिए अच्छा हो, बट अपने लिए वो अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने ऐसा ही कुछ बोला है, एज ए फ्रेंड ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, एक दोस्त के रूप में, एज अ फ्रेंड इज़ अ वंडरफुल पर्सन, बहुत ही बढ़िया आदमी है वो। ठीक है, बट पर्सनली ही इज़ बी बिल्डर्ड, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वह बी बिल्डर्ड है, अर्थात किम कर्तव्य विमूढ़ है। ठीक है, एंड ऑलवेज कीप वॉन्डरिंग विद नो रीज़न,
एंड ऑलवेज कीप वॉन्डरिंग विद नो रीजन, मतलब बिना किसी काम के, बिना किसी कारण के वह वॉन्डरिंग करता रहता है। WANDERING, वॉन्डरिंग मतलब घूमना इधर उधर बिना किसी काम के, ठीक है। आई थिंक ही इज़ अ बिट कन्फ्यूज्ड अबाउट हिज फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। आई थिंक, मुझे मतलब मैं सोचता हूँ, ही इज़ अ बिट कन्फ्यूज्ड, बिट मतलब थोड़ा सा वो कन्फ्यूज है, अबाउट हिज फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, अपने भविष्य के योजनाओं को लेकर के। आई थिंक की जगह आप लोग सीम्स लाइक भी कह सकते हो। सीम्स लाइक मतलब होता है लगता है, तो सीम्स लाइक ही इज़ अ बिट कन्फ्यूज्ड अबाउट हिज फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है। या बोल सकते हो ही इज़ बिट कन्फ्यूज्ड व्हाट टू डू इन फ्यूचर, उसे क्या करना है वो कन्फ्यूज है। तो बी फॉर आपका हो गया बी बिल्डर्ड। बी फॉर बिग हेडेड भी होता है। बिग हेडेड, हेड माने सिर, बिग माने बड़ा, तो बड़ा सिर वाला हो गया, नहीं। बिग हेडेड मतलब एक किस्म से वो थोड़ा सा आपा है, उसके अंदर घमंड है, घमंडी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर बिग हेडेड का मतलब हो गया घमंडी। तो क्या बोल सकते हैं, जहाँ तक मैं उसको जानता हूँ, कभी ऐसा आप बोलते हैं, बात हिंदी में ही बोलते हैं। तो सो फार एज, यहाँ पर फार की स्पेलिंग FAR है। सो फार आई नो हिम, जहाँ तक कि मैं उसे जानता हूँ। सो फार आई नो हिम या एज फार एज आई नो हिम, दोनों बोल सकते हैं, जहाँ तक कि मैं उसको जानता हूँ। ही इज़ अ बिग हेडेड पर्सन, ही इज़ अ बिग हेडेड पर्सन, वह घमंडी आदमी है। एंड आई डोंट लाइक द वे ही टॉक्स टू मी, और मुझे पसंद नहीं है जिस तरह से वो मुझे बात करता है, ठीक है। या आई डोंट लाइक द वे ही टॉक्स टू एनीवन, या किसी आदमी से बात कर रहे हैं, आई डोंट लाइक द वे ही, ठीक है, टॉक्स टू यू, जैसे तुमसे बात करता है मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक द वे ही टॉक्स टू यू, ठीक है, मुझे नहीं अच्छा लगता जैसे तुमसे वो बात करता है वो। तो यहाँ पर ये आप बोल सकते हैं। बी फार बिग हेडेड हो गया। सी फार सिनिकल। सिनिकल एक किस्म से चिड़चिड़ा आदमी होता है, ठीक है। टेम्पर उसका पता नहीं क्या है, उसका कब गुस्सा हो जाएगा, कब ठंडा हो जाएगा, कोई पता नहीं है। तो मान लीजिए किसी की आप पहले थोड़ा सा बड़ाई कर रहे हैं कि सी इज़ एन एमेबल फेलो, बहुत ही हंसमुख स्वभाव की है वो, ठीक है। फेलो माने दोस्त होता है, फ्रेंड होता है, आदमी भी कह सकते हो, ठीक है, फेलो या गाय, ठीक है। तो सी इज़ एन एमेबल फेलो, वो हंसमुख स्वभाव की है। बट आगे लगा दिया आपने, बट अ बिट सिनिकल, बट सी इज़ अ बिट सिनिकल, थोड़ा सा सिनिकल है, ठीक है। एंड सी गेट्स एंग्री इन निकनेक्स अबाउट एनीथिंग, या अबाउट या विदाउट एनी रीजन कह सकते हो आप, हैं। निकनेक्स मतलब होता है छोटी छोटी बातों में। सी गेट्स एंग्री, ठीक है, इन निकनेक्स, KNICK, ठीक है, KNACKS, निकनेक्स छोटी छोटी बातों में वो गुस्सा हो जाती है। विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के। विदाउट एनी रीजन कहो, बिना किसी कारण के, आप कह दो विद नो रीजन, दोनों का अर्थ एक ही होता है, बिना किसी कारण के, ठीक है। तो सी फॉर सिनिकल हो गया। डी फॉर डिसकर्टियस। कर्टियस मतलब क्या होता है, व्यवहार। कर्टेसी बेगेट्स कर्टसी, एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है कि जैसा व्यवहार आप किसी के साथ करते हैं वैसा ही वह लोग आपके साथ व्यवहार करते हैं। तो कर्टियस मतलब व्यवहार से युक्त आदमी, व्यवहारिक आदमी हो गया। इसमें डिस जब लगा देते हैं तो डिसकर्टियस मतलब क्या हो गया, जिसका व्यवहार अच्छा ना हो, ठीक है, दुर्व्यवहारी आदमी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ही इज़ हैविंग अ बिग स्टेटस। यहाँ थोड़ा सा बड़ाई मैंने किया किसी की कि वो बहुत स्टेटस वाला आदमी है। ही इज़ हैविंग, वाला जब भी बोलना हो आपको तो हैविंग लगाया करो। ही इज़ हैविंग अ डायनेमिक पर्सनैलिटी, वह डायनेमिक पर्सनैलिटी वाला आदमी है, लंबा चौड़ा सुंदर बढ़िया, ठीक है। ही इज़ हैविंग अ बिग स्टेटस, वह बड़ा स्टेटस वाला आदमी है। सी इज़ हैविंग लॉन्ग हेयर, वह बड़े बालों वाली लड़की है, ठीक है। सी इज़ हैविंग ब्लू आइज़, वह नीली आँखों वाली है। सी इज़ हैविंग गुड नेचर, वह अच्छे स्वभाव वाली है। तो यहाँ हैविंग लगा दिया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, ही इज़ हैविंग अ बिग स्टेटस बट अ बिट डिसकर्टियस, लेकिन थोड़ा सा वो डिसकर्टियस है। आई थिंक वट एवर ही हैज़ टुडे इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिज फादर। मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ कि वट एवर ही हैज़ टुडे इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिज फादर, आज जो कुछ भी उसके पास है वो उसके पिताजी की वजह से है। एंड दैट इज़ वाई ही डजंट नो हाउ टू अर्न नेम एंड फेम, उसको नहीं पता है किस तरह से नेम फेम कमाया जाता है। आप थोड़ा गुस्साए हुए हैं अगले से, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, हैं। पहले आपने बोला कि जो कुछ भी उसके पास है, होता क्या है अक्सर लोग जो है अपने पुश्तैनी जायदाद के कारण, अपने माँ बाप के उपलब्धि के कारण कुछ अच्छा पा जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है।
तो आपने एज ए होल क्या बोला, ही इज़ हैविंग ए गुड स्टेटस बट ही इज़ अ बिट डिसकर्टियस बोला आपने, ही इज़ अ बिट डिसकर्टियस। आई थिंक वट एवर ही हैज़ टुडे इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिज फादर एंड ही डजंट नो हाउ टू अर्न नेम एंड फेम। नेम फेम एंड मनी कुछ भी बोल सकते हैं आप। नेम फेम एंड मनी मतलब नाम, प्रसिद्धि, पैसा। हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एक साथ याद कर लीजिए। स्वास्थ्य, धन और सुख समृद्धि प्रॉस्पेरिटी को बोलते हैं। तो नेम फेम एंड मनी एक साथ याद कर लीजिए। हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी एक साथ याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं भी यूज़ करेंगे एक साथ आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। नाउ डी के बाद हो जाता है ई। ई फॉर होता है ईगोइस्ट। ईगो मतलब आपा या घमंड होता है, हैं? तो यहाँ पर आपने मान लीजिए किसी की थोड़ा सा बड़ा ही किया है, ही इज़ हैविंग ए डायनेमिक पर्सनैलिटी। वह एक डायनेमिक पर्सनैलिटी वाला आदमी है। मैंने भी बोला था लंबा चौड़ा सुंदर हर तरह से अच्छा है, तो डायनेमिक पर्सनैलिटी वाला आदमी है। बट ही इज़ अ बिट ईगोइस्ट। अ बिट माने थोड़ा सा ईगोइस्ट आदमी है, घमंडी, बट ही इज़ अ बिट ईगोइस्ट। अब यहाँ पर आप देखो मेन चीज़ देखो बोलने का तरीका, आप ही इज़ अ बिट ईगोइस्ट मैंने बोला, आप बोलते ही इज़ ए बिट ईगोइस्ट। ये दोनों बातों में बहुत अंतर है। अगर आप फ्लुएंसी इंग्लिश का मतलब ये नहीं होता है बहुत तेज़ से हवाई जहाज़ पर आप उड़ जाएं। इसका मतलब होता है जो जितना बोलें, ठीक है, वहाँ पर स्ट्रेस देते हुए कितना कहाँ पर जोर देना है, कम देना है, उस हिसाब से बोलें, ठीक है, और शुद्ध उच्चारण के साथ बोलें। उसको सिलेबल बोलते हैं, इसको कभी हम अलग चर्चा करेंगे, सिलेबल क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, किस तरह से जो है डिफ्थोंग बोला जाता है, शॉर्ट में कैसे बोला जाता है, तरह तरह की भाषाओं में, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं हम लोग। तो उसके बारे में हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी कैसे बोलना है, ठीक है, हिज़ अ, ठीक है, हिज़ अ बिट ईगोइस्ट, वह थोड़ा सा ईगोइस्ट आदमी है। मे बी बिकॉज ऑफ हिज नेम फेम एंड मनी, हो सकता है अपने नाम, प्रसिद्धि, शोहरत की वजह से हो। अक्सर हो जाता है कि लोग घमंडी हो जाते हैं इस वजह से कि उनके पास बहुत ही नाम, पैसा है, शोहरत है। ई फॉर एम्बेरेस्ड। नेक्स्ट है आपका ई फॉर एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड मतलब परेशान आदमी है, झंझटी आदमी है, ठीक है। किसी को आप मजाक में, फिलहाल मेरे एक दोस्त हैं, मैंने उनका नाम रख दिया था स्वामी झंझटानंद। तो स्वामी झंझटानंद मतलब खुद भी परेशान है, दूसरे को भी परेशान कर देंगे। मान लीजिए कोई लड़की है, बहुत ही सुंदर है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा झंझटी है, कैसे बोलेंगे, सी इज़ सो ब्यूटीफुल। क्या बोला मैंने, सी इज़ सो ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है, बट सी इज़ अ बिट एम्बेरेस्ड, लेकिन थोड़ा सा वो एम्बेरेस्ड है। एंड ऑलवेज टॉक्स निगेटिव, और हमेशा निगेटिव बात करती है। इफ़ यू आर विद हर, अगर आप उसके साथ में हैं, सी विल ऑल्सो मेक यू निगेटिव, सी विल डिस्करेज यू, आपको वो हतोत्साहित कर देती है, ठीक है, या कर देगी। एक बात आप लोग ज़रूर करिएगा कि जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, हम इसको अभी एडिटिंग भी कर देते हैं, लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे आता है, तो आपको क्या करना है, आप नोट कर लो और आप भी अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो, कैमरा ऑन कर दो और रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करके आप सुनिए इसको, खुद को देखिए आप कैसे लगते हैं, आपकी आवाज़ कैसी है, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, ठीक है, आप किस तरह से अपनी बातों को व्यक्त कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक कहावत है, स्टेज स्पीकर कांट बी बेगर, स्टेज पर बोलने वाला कभी भी भिखारी नहीं होता है। तो इफ़ यू हैव द कैपेबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, वट एवर यू हैव व्यूज इन योर माइंड, इफ़ यू कैन जस्ट एक्सप्रेस इट, रिप्रेजेंट इट, डेफिनेटली देन यू आर हैविंग ए लीडरशिप क्वालिटी। तो आप लीडरशिप क्वालिटी वाले आदमी हैं, और लीडरशिप क्वालिटी जिसके पास होती है उसको कभी कोई फेल नहीं कर सकता है लाइफ में। तो हमेशा आप क्या करिए, अपने आप को रिकॉर्ड करिए। जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपनी, खुद को देखता हूँ वीडियो में, अपनी बात को सुनिए। बहुत ही समस्या होती है शुरू में बोलने पे, कभी आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, माइक पकड़ा दिया जाए तो आप बोल नहीं पाते हैं। कैसे बोलें भाइयों बहनों, क्या बोलें, कैसे बोलें, हैं अंग्रेजी में कैसे बोलें, हिंदी की, पहले तो बोलना है आपको, पहले तो आपको बोलना सीखना है। जब आप बोल जाएंगे तो पक्का आप हिंदी अंग्रेजी किसी भी भाषा में बोल लेंगे। बोलना ही नहीं आता है। अक्सर मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस में क्या होता था, बच्चे आते हैं, उसमें मैंने क्या किया, चलो तुम बोलो कुछ, किसी टॉपिक बोल दिया। अब दहेज प्रथा के बारे में मान लो हमने बोलने के लिए कहा, दहेज प्रथा के बारे में अगर अंग्रेजी छोड़िए, पहले हिंदी में बोल के कोई दिखा दे। जब हिंदी में ही किसी टॉपिक में आप नहीं बोल पा रहे हैं तो अंग्रेजी में कहाँ से बोल लेंगे। तो सबसे पहले आपको बोलना आना चाहिए। स्पीकिंग इज मस्ट फॉर स्पीकिंग, ठीक है। आई जस्ट टोल्ड यू सेवरल टाइम्स फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो, हमने आपको ये बोला है कि आपको बोलना है पहले,
रिपीट करना है तो आप खुद को रिपीट कराओ, ठीक है, बोलो बार बार, रिकॉर्ड करो, अपनी आवाज़ को सुनो, मिरर के सामने बोलो, ठीक है, आ जाएगा, कैसे नहीं आएगा भाई। नाउ नेक्स्ट वन इज ई हो गया आपका। ई के बाद अभी ढेर सारे हैं, मैं एक बार हल्का सा रिवीजन करते हुए, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जाऊंगा। एफ ऑफ फिकल होता है, फिकल मतलब होता है अस्थिर। जस्ट लाइक अगर आप किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, ही इज़ वेरी क्रिएटिव पर्सन बट इज़ अ बिट फिकल, थोड़ा सा फिकल है, अस्थिर है, ही इज़ नॉट श्योर व्हाट टू डू इन फ्यूचर। समटाइम्स ही टॉक्स अबाउट बीइंग IAS, समटाइम बिजनेस एंड समटाइम अदर थिंग एल्स। कभी IAS बनने की बात करेगा, कभी बिजनेस की बात करेगा, मतलब ही इज़ नॉट श्योर व्हाट टू डू, उसे नहीं पता क्या करना है, कंफ्यूज आदमी है, अस्थिर है, तो फिकल है। फेनेटिकल आदमी होता है, एफ फेनेटिकल, फेनेटिकल मतलब होता है धर्मांध, ठीक है, कट्टर आदमी, कोई भी आदमी फेनेटिकल है, ठीक है, तो ही डजंट रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स, ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिज ओनली ओन रिलीजन, तो वो फेनेटिकल आदमी है, उसके बारे में ऐसा कुछ बोल सकते हैं। जी फार होता है गुडी गुडी, गुडी गुडी मीन्स क्या होता है, जो व्यक्ति जो है दिखावा करता है कि हम अच्छे हैं बट एक्चुअली वो होता नहीं है। तो थोड़ा सा आपको मैंने कहा है पहले कुछ बड़ाई कर लो, फिर थोड़ा सा बुराई कर दो, ठीक है, जैसे आपने कहा एज ए पर्सन ही इज़ अ नाइस फेलो बट ही इज़ ए गुडी गुडी पर्सन, ही ऑलवेज जस्ट शो दैट ही इज़ वेरी गुड बट एक्चुअली ही इज़ नॉट। तो इस तरह से आप किसी के बारे में बोल सकते हैं। जी फॉर ग्रम्पी भी होता है, ग्रम्पी मीन्स होता है चिड़चिड़ा। जी फॉर गुड फॉर नथिंग भी होता है, गुड फॉर नथिंग मतलब होता है किसी काम का आदमी नहीं है, ही इज़ गुड फॉर नथिंग एंड जस्ट आई डोंट थिंक दैट जस्ट वेस्टिंग टाइम विद हिम इज़ गुड फॉर यू, या स्पेंडिंग टाइम इज़ गुड फॉर यू, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं उसके साथ समय बिताना आपके लिए बेकार है। आई डोंट थिंक दैट यू नीड टू टॉक टू हिम, मुझे नहीं तक आपको उससे ज़रूरत है बात करने की, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, किसी काम का आदमी नहीं है। आपको कोई काम है उससे तो आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, वो किसी काम का आदमी नहीं है। नेक्स्ट वन इज एच फॉर हार्ड हेडेड भी होता है। हार्ड हेडेड मतलब कट्टर हो गया, बहुत दम जिद्दी आदमी है, हार्ड हेडेड है, कट्टर आदमी है। हार्ड हैंडेड आदमी है, हैंडेड मतलब होता है हाथ से ही व्यवहार करते हैं तो अच्छा व्यवहार नहीं है, हार्ड हैंडेड हो गया। हार्ड नोज्ड मतलब नकचढ़ा आदमी हो गया। हार्ड माउथ मतलब हो गया मुंह से जो बात कह दिया वही होना चाहिए, जिद्दी आदमी, तो हार्ड हेडेड हो गया आपका, कट्टर हो गया। हार्ड माउथ जिद्दी हो गया, हार्ड नोड नकचढ़ा हो गया, ठीक है, तो इस तरह से आप दिमाग में इसको बैठा। हार्ड हैंडेड मतलब जिसका अच्छा व्यवहार नहीं हो, या आप कह सकते हो कंजूस आदमी है, पैसा नहीं निकलता है तो व्यवहार अच्छा नहीं है तो हार्ड हैंडेड हो गया। इस तरह से आप बोल सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।